हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कुछ समय विशेष चल रहा है, कुछ विशेष कार्यक्रम चल रहा है पूरी दुनिया में। कुछ है रथ यात्रा। रथ यात्रा की तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस समय कोई विशेष समय है जो कि विशेष कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी दिनों से ये शुरू हो चुका है और काफ़ी दिनों तक चलेगा। हाँ, भागवतम मैराथन। भागवतम मैराथन क्या? हाँ, श्रीमद् भागवत मैराथन। श्रीमद् भागवत मैराथन ये शुरू हुआ था किस दिन से? पुरुषोत्तम अधिक मास जिस दिन से शुरू हुआ, 15 मई। 15 मई से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हुआ, तब से ये भागवतम मैराथन शुरू हुआ। और कब तक चलेगा? भाद्र पूर्णिमा तक। भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर 26 सितंबर तक चलेगा। तो ये बहुत लंबा कार्यक्रम है भागवतम मैराथन। ये भागवतम मैराथन में क्या होता है? जैसे गीता मैराथन में क्या होता है आप जानते हैं? गीता मैराथन में क्या करते हैं? गीता का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जोर से बोलो ना, आवाज़ ही कान में नहीं जा रही है। गीता का डिस्ट्रीब्यूशन, गीता का वितरण। गीता को बेचते हैं आप लोग। सीधी सीधी बात कहें कि आपको गीता की बिक्री करनी है, बेचना है गीता, है ना। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत को बेचना, ये कार्यक्रम है। श्रीमद् भागवत को बेचना है, वितरण करना है ना। अच्छा, गीता और भागवत में क्या अंतर है? कौन बताएगा? गीता भागवत में क्या अंतर है? हाथ उठाइए। हाँ जी। भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने बोला और तो गीता को भगवान कृष्ण ने सुनाया, तो भागवतों को किसने सुनाया? सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। अंतर ये है, अभी अंतर पूछ रहे हैं ना, तो अंतर आप बताओगे कि गीता को भगवान कृष्ण ने बोला और भागवतम को बोला किसने? सुखदेव गोस्वामी ने बोला। ठीक है। दूसरा अंतर, भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने बोला, किससे बोला? अर्जुन को, अर्जुन से बोला, है ना। और श्रीमद् भागवत को सुखदेव गोस्वामी ने बोला, किससे? परीक्षित महाराज से बोला। ठीक है। तो दो अंतर हो गए। एक तो वक्ता का अंतर है, दूसरा श्रोता का अंतर है। तीसरा स्थान, गीता कौन से स्थान में भगवान कृष्ण ने बोली अर्जुन को? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। ठीक है। और श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने बोली परीक्षित महाराज को किस स्थान पर? गंगा जी के तट पर, हस्तिनापुर में। गंगा जी के तट पर हस्तिनापुर में बोली। हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ के पास है। मेरठ के पास है हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के नाम से ही हस्तिनापुर अभी भी है। और वहाँ पर गंगा जी का तट, जहाँ पर भागवतम का जो है कीर्तन किया था सुखदेव गोस्वामी ने, तो उस स्थान का नाम अभी क्या है? उसका नाम विशेष नाम है शुकताल। शुकताल नाम है, और मुसलमानों ने उसको शुक्रताल बना दिया। शुक्र उनका मुसलमानों का होता है ना, शुक्र, तो शुक्रताल। शुक्र मुसलमानों का जो शब्द होता है, उसका क्या मतलब होता है? शुक्र का मतलब सुरक्षा। शुक्र बोलते शुक्र मनाओ, कहते शुक्र मनाओ, शुक्र गुजार। उसका कुछ लगता तो ऐसे ही सुरक्षा के भाव में रहता है ना। तो शुक्र का मतलब सुरक्षा। तो वो शुक्रताल, वो भी कह सकते हैं शुक्रताल, अगर मुसलमानों के हिसाब से भाई सुरक्षा का स्थान है। परीक्षित महाराज की
सुरक्षा हुई मृत्यु से, परीक्षित महाराज की मृत्यु से सुरक्षा हुई। कहाँ गए वो? कहाँ गए? शरीर छोड़ के कहाँ गए? वैकुंठ में गए, है ना। तो इसलिए उनको शुक्रताल अगर बोलें मुसलमानों के शब्दों में तो वो भी शुक्रताल भी सही है। और सुखताल बोलते हैं क्यों? सुखताल जो नाम पड़ा है उस स्थान का सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, इसलिए सुखताल, है ना। तो ये तो 3 अंतर हो गए, वक्ता का अंतर, श्रोता का अंतर, स्थान का अंतर, ठीक है। अच्छा, अब श्लोकों का अंतर। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। और भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। तो ये भी अंतर हो गया, श्लोक की संख्या है। गीता के श्लोकों की संख्या 700 है और भागवतों की 18,000 है। तो कितने गुना होगी भागवतों में श्लोकों की संख्या गीता से कितने गुना होगी? निकाल सकते हो? क्विक कैलकुलेशन, क्विक मोबाइल से कैलकुलेटर। 18,000 और 700, 180/7 है। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और हाशलाई 4, 40, 7 पन्ना 35, तो 25 गुना, 25 गुना से भी ज़्यादा है। गीता जो है, गीता से भागवतम कितना ज़्यादा है? 25 गुना से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी अंतर हो गया, श्लोक संख्या का अंतर। कितने अंतर हो गए गीता भागवत में? 5 अंतर हो गए। वक्ता का अंतर, श्रोता का अंतर, स्थान का अंतर 3 हो गया, और चौथा श्लोक संख्या का अंतर, ठीक है। अच्छा, अब 5वां समय। कितने समय की अवधि में गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई और कितने समय की अवधि में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई? कितना समय लगा सुनाने में? कितने समय तक सुनाया? अजी पहले गीता का बताइए। हैं? 35 मिनट। और कोई? सब लोग एक साथ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ पहले। आपने क्या है? 45 मिनट। और कोई? 45 मिनट। तो 45 मिनट में भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई, ठीक है। और श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात, हाँ, उन्होंने सुनाई, है ना। तो भगवान कृष्ण ने 45 मिनट में सुनाई गीता। हाँ, उसका क्या कारण है कि और लंबा समय क्यों नहीं लिया? 45 मिनट में क्यों सुनाई? इसका क्या कारण है? युद्ध भूमि थी, युद्ध की तैयारी हो रही थी। युद्ध के बीच में युद्ध की तैयारी हो चुकी है, संग बच चुके हैं। तो इसमें जो है मतलब इतना समय नहीं था कि भगवान जो है 2 दिन 3 दिन तक सुनाते गीता। तो 45 मिनट में सुनाई, ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन तक सुनाई। उसका क्या कारण? हाँ माता जी, आप बोलो क्या आप क्या बोल रहे हैं पीछे से? और आगे आए तो आगे आ जाओ, लेकिन कोई अगर पीछे आने वाला हो तो उसको जगह मिलेगी ना पीछे। तो आप भी आइए, है ना माता जी आगे। आप सबको बोल रहे आगे, तो पहले तो आप आगे आइए। आप आगे थी और पीछे चली गई। क्यों माता जी? आप तो आगे थी ना, आगे से पीछे चली गई और सबको आगे बोल रही हो। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था? मैं क्या बता रहा था या क्या पूछ रहा था? हाँ, तो मैं बता रहा था या पूछ रहा हूँ? पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? 7 दिन का कारण क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक परीक्षित महाराज को जो भागवत सुनाई, उसका कारण क्या है जी? 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। किसकी? परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली थी 7 दिन में, इसलिए 7 दिन तक सुनाई।
है ना। और नहीं तो भागवतम का जो है कोई अंत नहीं है, कितना भी सुना है, 100 साल तक भी सुना है तो भी अंत नहीं होगा, क्योंकि भगवान की महिमा है, भगवान के गुण है। तो श्रीमद् भागवत का कोई अंत नहीं है, 100 साल 1000 साल तक भी सुना है तो भी अंत नहीं है। तो 7 दिन का ही समय था परीक्षित महाराज के पास, तो उन्होंने जो है 7 दिन तक भागवतम सुनाई। उसी को ही श्रीमद् भागवत जो है अभी बोलते हैं, जो परीक्षित सुख संवाद है ना। अब परीक्षित सुख संवाद ये भागवतम है। अब भागवतम का जो है बहुत बड़ा जो कार्यक्रम होता है, जो कि बहुत प्रचलित है, वो है भागवत सप्ताह। आजकल जो है जगह जगह क्या होता है, भागवत सप्ताह होता है। लेकिन भागवत सप्ताह में पता है क्या होता है, क्या पूरी भागवत 18,000 श्लोकों की सुनाई जाती है? नहीं, वो सुना नहीं सकते। आजकल जो भागवत सप्ताह जो होता है, तो उसमें श्रीमद् भागवत की 18,000 श्लोक तो सुनाते नहीं हैं, बल्कि एक भी श्लोक नहीं सुनाते। और कुछ कथा भागवतम की होती है, और कुछ आगे पीछे की, इधर की उधर की, कहाँ की कथाएं होती हैं। लोग जो सुनने वाले उन्हें कुछ पता ही नहीं कि भागवतम में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। जो सुना रहे हैं वो सोचते हैं ये भागवत सुना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो व्यावसायिक कथावाचक होते हैं, तो वो जो है अपने भागवत कथा पुस्तक तो रख लेते हैं, लेकिन पढ़ते तो कुछ भी नहीं है, पढ़ते कुछ भी नहीं है, और अपना सुनाते रहते हैं, है ना। तो ये जो भागवत कथा है वो भागवत सप्ताह वास्तव में नहीं है। भागवत सप्ताह सबसे पहले जो हुआ था, सबसे पहले जो भागवत सप्ताह हुआ था, वो गोकर्ण ने भागवत जो है 7 दिन तक सुनाई थी धुंधुकारी को। गोकर्ण ने 7 दिन तक भागवत सुनाई थी धुंधुकारी को। और वो समय ऐसा था कि भागवतम के श्लोकों का पाठ करने से ही लोग श्लोकों का अर्थ समझ लेते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा उस समय की बोलचाल की भाषा थी। बोलचाल की भाषा थी, तो संस्कृत के श्लोक का पाठ करने से और बिल्कुल धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण करने से 7 दिन में 18,000 श्लोक का पाठ हो जाता है। और उसमें भी क्या था कि प्रातः काल से शुरू होती थी भागवत कथा और अपराह्न काल तक चलती थी। प्रातः काल से अपराह्न काल तक भागवत कथा चलती थी। अपराह्न काल मतलब प्रातः काल होता है 5:46 से, हाँ 5:46 से प्रातः काल शुरू होता है 8:10 तक। फिर 8:10 से 10:34 तक पूर्वाह्न काल होता है, और 10:34 से 3:22 तक मध्याह्न काल होता है। हाँ, तो मध्याह्न काल तक चलती थी। कितने घंटा हुआ? 5:46 से 8:10 तक, तो 2 घंटा 24 मिनट हुआ। फिर 8:10 से 10:34 तक 2 घंटा 24 मिनट और हुआ। कितना हुआ? 4 घंटा 48 मिनट हो गया। 2 घंटा, ठीक है, 4 घंटा 48 मिनट हो गया। 10:34 से फिर 3:22 तक, ये 4 घंटा 48 मिनट और हो गया। तो 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट कितना हुआ? 8 घंटा तो ये हो गया। 48 96 है, 9 घंटा 36 मिनट, ठीक है। 9 घंटा 36 मिनट, 9.5 घंटा तक भागवत का पाठ होता था, और लोग सुनते भी थे, नींद भी नहीं आती थी। उस समय जो है उनका जो नियम भी 7 दिन का जो नियम था, इस प्रकार से होता था कि वो जो है ज़मीन पर ही सोएंगे और खाएंगे बहुत हल्का, जिससे किसी प्रकार की जो है मलमूत्र की बाधा ना हो, बीच में नींद की बाधा ना हो। तो रात में विश्राम करते थे और सुनते थे भागवत। तो इस प्रकार से भागवत सप्ताह होता था। और शाम को समझिए कि शाम को
सायंकाल होता है 5:46 से 8:10, 2 घंटा 24 मिनट सायंकाल। तो उस समय जो है वो उस कथा का अपना कुछ अपने शब्दों में समझाते थे कथा। तो इस प्रकार से जो है 7 दिन भागवत होती थी और वे लोग जो है कथा में पूरी तरह से मन लगा के सुनते थे। उनका खाना पीना इस प्रकार से होता था कि बीच में उठना भी नहीं है और ना बीच में कोई नींद की बाधा हो। तो भागवत सप्ताह इस प्रकार से होता था। और ऐसे भागवत सप्ताह में पता क्या हुआ, धुंधकारी ने सुना, प्रेत योनि में था, प्रेत योनि में है, तो उसने सुना भागवत। तो सबके सामने ही जो है उसको 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई, सायंकाल में कथा समाप्त हुई, तो क्या हुआ कि उसको विष्णु रूप प्राप्त हो गया। विष्णु रूप प्राप्त हो गया, विष्णु नहीं बन गया, वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वैकुंठ में जाके भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान का जैसा रूप रहता है। वैकुंठ में जो लोग जाते हैं तो भगवान जैसा रूप उनको प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवान की सेवा में रहते हैं, लेकिन रूप उनका कैसा होता है, 4 भुजाओं का और मेघ के समान सांवला शरीर है और पीत वस्त्र धारण किए, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब होता है, भगवान जैसा रूप होता है, लेकिन भगवान नहीं होते वो। तो धुंधकारी जो प्रेत योनि से वो भगवान का मतलब उसको स्वरूप मिल गया और वैकुंठ से विमान आया और उसने गोकर्णों को बहुत धन्यवाद दिया। वो भाई लगते थे, भैया तुमने जो है मेरी प्रेत योनि से तो उद्धार करने के बाद तो बहुत दूर मुझे तो वैकुंठ भेज दिया। वैकुंठ से विमान आया, गोकर्ण से आज्ञा लेकर के विमान पर बैठा और वैकुंठ चला गया। 7 दिन की कथा का ये फल है। अब आजकल कोई होता है ऐसा कहीं कि कोई जाता है वैकुंठ? 7 दिन की कथा सुना देते हैं, थोड़ा सा हारमोनियम और संगीत बजा करके 7 दिन जो है कर देते हैं पूरा, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो आजकल भागवत सप्ताह इस तरह की है। फिर दूसरी बार और भागवत सप्ताह किया गोकर्ण ने उसी रंगपत्तन नगर में दोबारा किया। और जब दूसरी बार किया तो जितने श्रोता थे और पूरे गांव के जितने श्रोता थे सब विष्णु के स्वरूप प्राप्त हो गए और इतने विमान आ गए। पूरा गांव जो है 7 दिन में क्या है विष्णु का स्वरूप प्राप्त करके और वैकुंठ चले गए। तो दूसरी भागवत सप्ताह हुई है ना। फिर तीसरी बार भागवत सप्ताह हुआ, 4 कुमारों ने सुनाया हरिद्वार में। उस समय नारद जी सुनने वाले थे और जितने भी ऋषि मुनि थे, तीनों लोकों के जो महर्षि हैं वो सुनने आए। जितनी नदियां थीं वे भी देवियां बनकर के सुनने आईं और भक्ति महारानी स्वयं स्त्री रूप में कथा सुनने आई और उनके ज्ञान वैराग्य जो 2 पुत्र थे वो भी सुनने आए। और वेद भी जो है मूर्तिमान होकर के आए सुनने के लिए। जितने पुराण हैं वो भी मूर्तिमान होकर के आए सुनने के लिए। जितने शास्त्र हैं सभी मूर्तिमान होकर के आए सुनने के लिए। कहाँ पर? हरिद्वार में। ये तीसरी बार भागवत सप्ताह हुआ। और इसमें जो है शुकदेव गोस्वामी भी जो है सुन रहे थे, जबकि वो तो सुनाने वाले हैं। 4 कुमारों ने सुनाई, शुकदेव गोस्वामी सुन रहे। और भागवत सप्ताह के बाद जो है क्या हुआ कि कीर्तन शुरू किया, सब भक्तों ने कीर्तन शुरू किया। तो शुकदेव गोस्वामी अपने हाथों से अपना मतलब वो कर रहे थे, अपनी हिला रहे थे अपने हाथों को, है ना। और नारद जी वीणा बजा रहे थे, उद्धव ने जो है करताल बजाना शुरू किया। और ऐसे बहुत मतलब कीर्तन हुआ और साक्षात भगवान कृष्ण भी मौजूद प्रकट हो गए वहाँ पर। हरि बोल। साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए वहाँ पर। और भगवान ने कहा सब भक्तों से कि अब आप लोग वर मांगिए। तो उन भक्तों ने कहा कि आगे से जो है जब भी भागवत सप्ताह हो तो आप इसी प्रकार से दर्शन दिया करो। आगे से जब भी भागवत सप्ताह हो इसी प्रकार से आप दर्शन दिया करो। अब कोई होता है ऐसे आज भागवत सप्ताह है, भगवान कृष्ण क्या दर्शन देते हैं कि वो है ही नहीं, अब भागवत सप्ताह कुछ नहीं है।
केवल नाम का है भागवत सप्ताह है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। तो भागवत सप्ताह जो है अब वो चीज़ नहीं है। अब देखो प्रभुपाद ने जो है वो जो भागवत सप्ताह है ना, तो वो तो अब संभव नहीं है, वो चीज़ तो अब संभव नहीं है। लेकिन भागवत में एक दूसरी भी विधि है, भागवत का प्रयोग करने की दूसरी विधि है, और वो क्या है, नित्यम भागवत सेवया। तो श्रीमद् भागवत में है नष्ट प्रायश भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि रोज़ भागवत का सेवन किया जाए। तो उसमें भी जो है क्या होता है, भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवती नैष्ठिकी, भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होती है। तो नित्यम भागवत सेवया दूसरा जो प्रयोग है वो श्रीमद् भागवत में ही दिया गया है। ये जो भागवत के जो हमने 3 प्रयोग बतलाए सप्ताह के, वो पद्म पुराण में है, भागवत महात्म्य में है। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो प्रयोग बताया गया है वो नित्यम भागवत सेवया का। नित्यम का मतलब रोज, प्रतिदिन है। नित्य का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं भाई कि अब जो ये जो दवाई है आपको नित्य सेवन करना है, तो नित्य का मतलब क्या, प्रतिदिन। नित्य का मतलब प्रतिदिन है, नित्य 1 गोली लेना है नित्य। तो नित्यम भागवत सेवया का मतलब रोज़। तो प्रभुपाद ने जो परंपरा बनाई, अब इस्कॉन के जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों में भागवत का क्लास होता है। तो नित्यम भागवत सेवया जो भागवतम की विधि है वो करें। और उस तरह से क्या होता है, भागवतम में एक ही श्लोक जो है लिया जाता है और उसी श्लोक का जो है उच्चारण किया जाता है। फिर सब श्रोता लोग भी उच्चारण करते हैं, दोहराते हैं, और फिर शब्दार्थ पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद का। इसके बाद अपना अनुभव से जो है प्रवचन देते हैं। तो नित्यम भागवत सेवया ये श्रीमद् भागवत में जो प्रयोग है ये प्रभुपाद ने बनाया। इस्कॉन के जितने मंदिर हैं निश्चित रूप से, मतलब इस्कॉन के मंदिर की पहचान ही है नित्यम भागवत सेवया। अगर श्रीमद् भागवत का रोज़ क्लास ना हो तो इस्कॉन का मंदिर वो नहीं है। और जो भक्त लोग इस्कॉन मतलब भागवतम क्लास में नहीं बैठते हैं वो इस्कॉन के भक्त क्या है, मतलब संदेह है कि इस्कॉन के भक्त हैं या नहीं हैं। निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इस्कॉन के भक्त हैं या नहीं हैं। तो नित्यम भागवत सेवया है, प्रभुपाद ने नियम बनाया। अच्छा, अब नित्यम भागवत सेवा में क्या है कि एक दिन में 1 श्लोक किया जाएगा। अब उसमें कितने साल लगेंगे जो कि मतलब हम पहुँचेंगे श्रीमद् भागवत, तो कोई बात नहीं है। हम पूरी भागवत अगर हम ना भी कर पाएँ तो भी रोज़ आप जो है भागवतम सुनते हैं और उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जो सिद्धांत देते हैं उन्हीं को ही रोज़ सुनते हैं, तो आप पवित्र होंगे, आप पवित्र होते हैं। ये श्लोक जो है भागवतम का आप नहीं भी समझते तो भी शुरू में वही श्लोक ही पढ़ा जाता है कि आप सुनो इसको और फिर सुन करके दोहराओ। श्लोक बाद में समझाया जाता है, श्लोक का शब्दार्थ बाद में बताया जाता है। श्लोक पहले पढ़ा जाता है, बोर्ड में लिखा है, तो आपको दोहराना है और इसके बाद फिर आप बोलेंगे तो बाकी सब लोग दोहराएंगे। वैसे श्लोक ही बार बार दोहराया जाता है और पढ़ा जाता है। आप कोई कहे भाई कुछ समझ में तो आता नहीं है, श्लोक आप पढ़ रहे और दोहरा रहे बार बार, तो क्या फ़ायदा, इसका क्या उत्तर है। कोई कहे कि भाई श्लोक आप समझा नहीं रहे, श्लोक कोई समझ नहीं रहा, श्लोक को हम लोग केवल क्लास के पहले समझाने के पहले ही श्लोक ही को हम पाठ कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या उत्तर है जी। जोर से बोलो। आप श्लोक सुनते हैं तो आप ना समझें कान पवित्र हो रहे हैं, और श्लोक बोलते हैं ना समझते हैं, श्लोक बोलते हैं तो आपका मुंह पवित्र हो रहा है। और जब समझेंगे तो आपका दिमाग भी पवित्र होगा, लेकिन कान पवित्र हो जाते हैं। बिना समझे आप सुनते हैं श्लोक तो आपके कान पवित्र होते हैं, और बिना समझे आप बोलते हैं आपका मुंह पवित्र होता है। कितना बड़ा लाभ है, बिना समझे ही इसका इतना बड़ा लाभ है, फिर समझने में क्या लाभ होगा। भागवतम जो है ये सुख मुखाद अमृत, सुखदेव जी के मुख से निकला है अमृत द्रव। तो
ये प्रभुपाद ने नियम बनाया इस तरह से। अच्छा, अब हर कोई ऐसे भी नहीं कर पाता, ऐसे भी कोई नहीं कर पाता रोज़ क्लास में बैठे। तो प्रभुपाद ने क्या किया कि श्रीमद् भागवत के जितने श्लोक हैं उनके जो है शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य करके उन्होंने 18 खंडों में हमें श्रीमद् भागवत दे दी। 18 खंडों में, इतनी मोटी किताब, एक किताब इतनी मोटी है, इतनी मोटी मोटी 18 किताबें दे दी। नहीं, इतनी मोटी सब नहीं है, सब किताबें इतनी मोटी नहीं है, लेकिन मतलब करीब ऐसे ही जो है किताबें 18 किताबें जो है हमें दी हैं, पूरा सेट हमें दिया है। तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। उसमें क्या है, उसमें ये है कि भाई रोज़ आप क्लास में नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर आप किताब खोलेंगे तो आप जो है पूरी जो है अगर आप पढ़ लेंगे श्रीमद् भागवत, है ना, अपने घर में आप पढ़ सकते हैं, है ना, तो जो है आपकी बहुत बड़ी जो है सफलता है, तो आपके जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। तो श्रीमद् भागवत के सेट जो है इस प्रकार से बेचे जा रहे हैं। अब श्रीमद् भागवत का जो पूरा सेट है ना, तो पता है कितना इसकी कीमत है? कौन बताएगा इसकी कीमत कितनी है? 8,500 इसकी कीमत है। लेकिन भाद्र पूर्णिमा तक 1,08,000 भागवतम सेट का चूँकि लक्ष्य बनाया गया है, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसकी कीमत कम करके कितना कर दिया है? 7,000। 8,500 की जगह 7,000 कर दिया है। भी 7,000 में आप जो है कर लो, अभी बहुत अच्छा मौका है, इसको कर लो। 8,500 की कीमत भी आगे चल कर के बढ़ने वाली है, कि हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, तो 8,500 से भी ज़्यादा हो जाएगी आगे चल कर के कीमत। अभी तो 7,000 की मिल रही, तो कर लो, है ना। तो ये सूचना जो है आपको सब जगह पहुंचानी है, सबके पास पहुंचानी है कि भागवतम का जो सेट है ये जो है एक बहुत बड़ी, मतलब ये प्रभुपाद की देन है। प्रभुपाद ने बहुत बड़ी चीज़ दी। प्रभुपाद ने तो कितने मंदिर बनाए, कितने भक्त बनाए, है ना, तो बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। प्रत्येक दिशा में प्रभुपाद ने बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया है। परंतु फिर भी श्रीमद् भागवत के जो तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी देन है, क्योंकि आज के शब्दों में और आज के जो है परिस्थिति में श्रीमद् भागवत के संदेश का हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करें, ये प्रभुपाद ने तात्पर्य इस प्रकार से दिए। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य, प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है ना। प्रभुपाद जो है दिन भर तो मतलब प्रचार करते थे और यात्रा करते थे, और रात में जो है प्रभुपाद डिक्टाफोन में बैठ करके श्रीमद् भागवत एक श्लोक का शब्दार्थ बोलते थे, अनुवाद बोलते थे, तात्पर्य बोलते थे। इस तरह से प्रभुपाद ने जो है मतलब पूरा किया। तो ये चीज़ जो है क्या है कि कोई अगर अपने घर में रखेगा तो इसकी बहुत बड़ी सफलता है, जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। तो ये सूचना आप जो है लोगों को दीजिए। चलो अध्याय 6 है, अध्याय 6 है। चलो अब वो श्लोक हमें मिल नहीं रहा जो हमने मतलब ढूंढा था श्लोक। चलो ये मिल तो गया। अब देखो कैसे मिल गया, एकदम से खोला तो तुरंत ही मिल गया, बहुत आश्चर्य है। हाँ, तो सुनिए, ये श्लोक है पहले अध्याय का 3रा श्लोक संख्या 42। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो
तब निर्जल और निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है ना। तो इसका तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समस्त दिव्य संदेश गुरु शिष्य की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। ये गुरु शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक इसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। श्रील व्यासदेव ने यह संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रील सुखदेव गोस्वामी से इसे श्रील सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रील सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। तो ऐसे बहुत से जो कथा करते हैं भागवतम की, तो उनकी कोई परंपरा तो है ही नहीं, है ना। तो वो जो है कथा करते हैं और उसका जो है शुल्क निश्चित कर लेते हैं, भाई इतना हम पैसा लेंगे, और वो पैसा अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो शुल्क लेना, कथा का शुल्क लेना गलत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा, हम लोगों को कहा कि हम कथा का शुल्क लें। हम जो है मंदिर में कथा निःशुल्क करते हैं। अगर आपको निःशुल्क कथा सुननी है तो मंदिर में आइए, रोज़ कथा होती है मंदिर में। लेकिन अगर आपको कहीं कराना है तो हम शुल्क लेते हैं, कथा का शुल्क लेते हैं। लेकिन वो शुल्क हम क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन जो ऐसे कथाकार होते हैं, व्यवसायिक कथाकार होते हैं, वो शुल्क लेते हैं तो 50,000 लेंगे या 5 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो उनसे जो है आप अगर कथा सुनते हैं भागवतम की, तो उसमें भक्ति का रस नहीं मिलने वाला। वो परंपरा से जो है वो सुनाते भी नहीं, परंपरा में वो आते भी नहीं हैं, परंपरागत आचार्य नहीं हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी इत्यादि वहाँ पहुँच गए कि पूरी पृथ्वी के राजा। और वो जो है अगर मरने की तैयारी कर रहे हैं तो कितने बड़े बड़े ऋषि सब आएंगे वहाँ पर। और जो ऋषि मुनि आते हैं तो उनको मतलब बिना सूचना के ही पता चल जाता है। उनके पास कुछ ऐसी शक्ति होती है जानने की कि जो है अगर पृथ्वी में कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है तो वो जो जान लेते हैं, तो अपनी तपस्या की शक्ति से ही जान लेते हैं। तो परीक्षित महाराज के जो है उस कार्यक्रम में वो खुद ही आ गए, पहुंच गए। उन सब ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए। अंत में ये तय हुआ कि वे श्री सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मायावादी दर्शन के उपदेशक और परम ब्रह्म के निर्गुण पक्ष के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अंत में संतुष्टि की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में ये स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य की पुष्टि की कि अंत समय में मनुष्य को श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम सुना और सुयोग्य श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। श्रीमद् भागवतम संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। तो बराबर लाभ है, वक्ता को और श्रोता को बराबर लाभ है। सुखदेव गोस्वामी ने यह सुनाया श्रीमद् भागवत और परीक्षित महाराज ने सुना। तो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया श्रीमद् भागवत, तो उस समय जो है किताबें लिखी नहीं जाती थी, किताबें लिखी नहीं जाती थी, सुन करके ही याद हो जाता था और वो सुनाते थे, दोहरा देते सब कुछ। तो सुखदेव गोस्वामी ने बिना पुस्तक के कथा सुनाई। लेकिन कलयुग में आगे चल करके लोगों की स्मरण शक्ति जो है कम हो जाएगी, इसलिए व्यास जी ने फिर लिखित रूप दिया
है ना। और फिर प्रभुपाद ने फिर उसको लिखित रूप दिया, उसके तात्पर्य सब लिखे। अब हम भागवत कथा जब भी करते हैं तो पुस्तक को केंद्र में रख कर करते हैं, जो पुस्तकें ही आधार हैं। प्रभुपाद ने हमें एक जो सिद्धांत दिया, सबसे पहला वो क्या है, पुस्तकें ही आधार हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो पुस्तकों पर आधारित बोलते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत की पुस्तक होनी चाहिए, उस पुस्तक से हम पढ़ें, आप उसको दोहराएं, आप उसको सुनें, फिर हम कुछ आपको जो है अनुभव बताएं अपने, और फिर आप प्रश्न पूछें। इस तरह से भागवतम क्लास होता है ना। तो पुस्तकों पर आधारित, क्योंकि स्मरण शक्ति जो है अब किसी की इतनी नहीं है कि भाई एक बार सुन करके या एक बार पढ़ करके सब याद हो जाए। तो इसलिए ये विधि है। हरि बोल। तो कोई आप तो सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, तो अब माइक के बिना भी आपको सुनाई पड़ रहा है। तो मैं यही बता रहा था कि श्रीमद् भागवत जो है ये शास्त्र है, और शास्त्र जो है हमें हमेशा केंद्र में रखना चाहिए। शास्त्र केंद्र में रख कर के ही हमें सुनाना भी है और सुनना भी है ना। तो आजकल के जो कथावाचक हैं वो जो है अगर किताब रख भी लेते हैं तो किसी को पता नहीं कि वो कौन सी किताब रखी है, कपड़े में ढकी है, वो कपड़ा तक नहीं उसको खोलते हैं कि भाई कम से कम किताब तो दिखाएं कि किताब भागवतम की है, कुछ और है ना। वो अपना जो है करते रहते हैं कथाएं, इधर की कथाएं उधर की कथाएं करते रहते हैं। जो भागवतम में नहीं है वो भी बोलते हैं, और जो भागवतम है वो नहीं बोलते, और जो भागवतम नहीं है वो बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है, हम अभी जो है कभी भी करते हैं भागवतम में प्रवचन तो क्या करते हैं, पहले पढ़ करके हम श्लोक सुनाएंगे और आप उसको दोहराएंगे, फिर आप भी बोलेंगे, पढ़ करके सब लोग दोहराएंगे। तो पढ़ना और सुनना ये है। फिर इस श्लोक का शब्दार्थ है, बोलेंगे तो आप दोहराएंगे, अनुवाद फिर हम बोलेंगे, फिर आप उसको दोहराएंगे, फिर तात्पर्य हम बोलेंगे और उसके साथ साथ समझाते रहेंगे। तो वो जो है भागवतम क्लास इस प्रकार से होता है। तो ये विधि है क्लास की, है ना। तो इस्कॉन के जो मंदिर हैं इसमें जो है ये कार्यक्रम है भागवतम का कि जो अनिवार्य है। भागवतम का जो क्लास है वो अनिवार्य है, और क्लास का मतलब ये है कि बाद में प्रश्नोत्तर भी होता है, प्रश्न करने का मौका भी मिलता है। नहीं तो बाहर की कथाओं में प्रश्न करने का मौका ही नहीं देते। बाहरी कथाओं में बड़े बड़े जो है मंच होते हैं और वो माइक पर बोलते हैं और बस केवल सुनो और जाओ। कोई प्रश्न करने का कोई जो है मौका नहीं होता। और कोई प्रश्न करना चाहे तो वो कहते हैं कि प्रश्न क्यों करते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई प्रश्न करने की, कथा में तो प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कथा में हमेशा प्रश्न होता है। परीक्षित महाराज भी प्रश्न कर रहे हैं, और भगवान जो है गीता में जो है अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो कथा में हमेशा प्रश्न होता है। लेकिन प्रश्न होता है किस प्रकार से, भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, कि आप जो है प्रणाम करो और सेवा करो और प्रश्न करो। प्रश्न करो तो इस भावना से प्रश्न करो कि आपके प्रश्न का उत्तर है और आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इस प्रकार से नहीं प्रश्न करना कि आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा नहीं। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ तो इस तरह से प्रश्न करता हूँ कि आप उत्तर दे ही नहीं सकते, ये भावना से मैं देखता हूँ कैसे तो उत्तर देते हो, मैं ये प्रश्न करता हूँ। तो चैलेंज की भावना से, चुनौती की भावना से प्रश्न नहीं किया जाता। प्रश्न किया जाता है किस प्रकार से, आदर पूर्वक। जैसे अर्जुन ने आदर पूर्वक भगवान से प्रश्न किया, परीक्षित महाराज ने आदर पूर्वक सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। फिर उसी के अंदर शौनक सूत गोस्वामी हैं वो सुना रहे हैं, बल्कि सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, उसके अंदर सुखदेव परीक्षित का संवाद है। तो सूत गोस्वामी शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, है ना। तो इस तरह सूत शौनक संवाद है, उसके अंदर परीक्षित सुख संवाद है। फिर परीक्षित सुख संवाद के अंदर भी बहुत से और भी संवाद हैं, है ना। जैसे विदुर मैत्रेय का संवाद है ना। नारद जी का युधिष्ठिर के बीच में संवाद का ये अध्याय में चलता है। तो सब जितने भी संवाद हैं युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं तो पूछते हैं नारद जी से, विदुर जी सुनते हैं तो पूछते हैं मैत्रेय जी से, प्रश्न करते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो चलता है ये श्रीमद् भागवत का जो है
ये तरीका होता है कि जिसमें प्रश्नों को हम इनवाइट करते हैं। क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं, प्रश्न मतलब आमंत्रित करते हैं आदरपूर्वक कि आपका प्रश्न अगर कुछ है तो आप जो है आपका स्वागत है, आप प्रश्न करिए। ऐसे नहीं कि प्रश्न क्यों किया, प्रश्न क्यों करते हो, प्रश्न नहीं करना चाहिए, कथा में प्रश्न नहीं करना चाहिए, वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो एक ये तरीका है कि आप सुनिए रोज़। आप रोज़ नहीं सुन सकते, भागवतम सेट अगर आप ले लोगे अपने घर में तो उससे आप कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी सुन सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है रक्षा है कि आपको श्रीमद् भागवत जो है प्राप्त हो गई, आपके घर में आ गई, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत का सेट कितने लोगों के घर में है, मैं जानना चाहता हूँ। कोई है किसी के पास? हाथ उठाइए। श्रीमद् भागवत का सेट है? कितनी किताबें सेट में? 18 किताब आपके पास पूरा है। कब लिया था? 6 महीना पूरा पहले। हाँ, तो एक व्यक्ति है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है आगे बढ़ो, श्रीमद् भागवत का सेट अपने पास रखो, तब फिर दूसरों को बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये चल रहा है श्रीमद् भागवत का जो है वितरण, ठीक है। तो अब चली गई लाइट, अब हमको भी जाना है, ठीक है। अब वसुंधरा में भी रथ यात्रा का प्रोग्राम है, तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप हरि बोल।